कोरोना के कहर और अफगानिस्तान में आए तालिबान राज के बीच दुनिया में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। कहीं सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हैं तो कहीं अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। इसी बीच अब नए गठजोड़ भी उभर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका में त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा हुई है। ऐसे समय में जब चाइना दुनिया के कई देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है, ये डील काफी अहम हो जाती है। चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत समेत 4 बड़े देशों का समूह पहले ही अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। ये नई पार्टनरशिप भारत के लिए राहत देने वाली है। अब बढ़ेगी ड्रैगन की टेंशन। चीन की दादागिरी पर लगेगा अंकुश। वैश्विक सुरक्षा को देखते हुए आशावान होने की बड़ी वजह है ये नया त्रिकोणीय सुरक्षा गठजोड़ चीन के लिए बड़ा संदेश है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में चीन पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक प्रयासों को ये और मजबूत करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का करीबी रणनीतिकार साझेदार बन चुका है। दूसरा, इस नए ट्रायंगल से क्वाड की क्षमता में इजाफा होने की पूरी संभावना है, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य हैं। ऑकस ऑस्ट्रेलिया को पहली बार परमाणु पनडुब्बी देगा। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलित हो सकेगी। ऑकस क्यों अहम है? चीन ने हाल के वर्षों में अपनी सैन्य ताकत काफी बढ़ा ली है। दक्षिण चीन सागर से लेकर भारत की सीमा पर उसकी हरकतों से हर कोई परेशान है। चीन की नौसेना का विस्तार हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे तेजी से चीन की मिलिट्री पावर बढ़ रही है। चीन ने अपनी इकोनॉमी की ताकत इसमें झोंक दी है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया ऑकस। क्वाड सुरक्षा साझेदारी नहीं बल्कि 4 देशों का हिंद प्रशांत क्षेत्र के मद्देनजर कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए तैयार प्लेटफॉर्म है। ऐसे में ये ऑकस क्वाड में सुरक्षा का एंगल जोड़ता है। फिलहाल क्वाड और ऑकस समानांतर ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन भविष्य में इस बात की पूरी संभावना है कि ये आपस में मिलकर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सके। 900 किलोमीटर तक ऑस्ट्रेलिया की रहेगी नजर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की ताकत बढ़ाना इस साझेदारी का उद्देश्य है। मॉडर्न सैन्य तकनीक ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेना के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें मिलेगी। उसे मिलने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की मारक क्षमता 900 किलोमीटर है। लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल और गाइडेड मिसाइल सेना के लिए मिलेगी। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद प्रशांत में भारत के 2 बड़े पार्टनर हैं। साल 2016 में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी की पूर्ति करने के लिए $400 अरब की डील साइन की थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को रद्द कर दिया है और यूके अमेरिका के साथ परमाणु पनडुब्बी की डील की है। जाहिर सी बात है, फ्रांस को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों से शिकायत होगी। ऑकस की सबसे बड़ी पहल के तहत अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का बेड़ा बनाएगा, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस अवसर पर कहा कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी हैं। हम भले ही भौगोलिक आधार पर अलग हों, लेकिन हमारे हित और मूल्य साझे हैं। मॉरिसन ने कहा कि अगले 18 महीनों में तीनों देश सर्वश्रेष्ठ मार्ग तय करने के लिए मिलकर काम करेंगे। बाइडेन ने व्हाइट हाउस से कहा कि तीनों देश 20वीं सदी की तरह 21वीं सदी के खतरों से निपटने की अपनी साझेदारी क्षमता को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र और हमारे बहादुर बल 100 से ज्यादा वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। निशाने पर चीन। चीन के दादागिरी के दिन लद गए हैं। क्वाड के बाद अब एक और गठजोड़ हुआ है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बेहद घातक परमाणु पनडुब्बी और अमेरिकी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने को तैयार हो गया है। खास बात यह है कि ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा देश है जिसे ये महाविनाशकारी हथियार मिलेंगे। दिखने लगी चीन की बौखलाहट। ऑकस की घोषणा के बाद से ही चीन बौखला गया है और इस पर सख्त ऐतराज जताया है। चीन ने तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वो इस समझौते पर करीबी से नजर रखेगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता को काफी कमजोर कर देगा और हथियारों की होड़ बढ़ाएगा, ताकि परमाणु
आप्रसार की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को नुकसान पहुंचाया जा सके। समझौता प्रशांत संबंधों को नया रूप देगा। ऑकस से हिंद प्रशांत एवं अन्य क्षेत्रों में संबंध को नया रूप मिलेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटा ली है, जबकि चीन के साथ तनाव बढ़ा है। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका एवं अन्य का दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई और जापान, ताइवान, साथ में ऑस्ट्रेलिया का विरोध किए जाने को लेकर चिंता है। समझौते की घोषणा करते हुए तीनों नेताओं ने चीन का जिक्र नहीं किया, जबकि चीन इस गठबंधन को भड़काने वाला कदम बताता है। भारत ने अभी साध रखी है चुप्पी। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया है। हिंद प्रशांत में चीन का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखी जाने वाली साझेदारी अमेरिका और ब्रिटेन को पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को प्रौद्योगिकी प्रदान करने की अनुमति देगा। जब नई सुरक्षा साझेदारी पर सवाल किए गए तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने कहा कि फिलहाल इस मुद्दे पर साझा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। दिलचस्प यह है कि 24 सितंबर को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में क्वाड नेताओं की एक बैठक से हफ्ते भर पहले AUKUS की घोषणा की गई। क्वाड 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक समूह है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।